सीवेट एलएमपीजी एग्जाम के अंदर जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज आया है, जिसको कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में समझेंगे। वैसे तो इसके ऊपर मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, लेकिन उस वीडियो में बहुत ही मैंने ब्रीफ में उस चीज़ को डिस्कस किया था। लेकिन इस वीडियो में आज मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है चीज़ों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब क्या स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज आना है, बिकॉज जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी चेंज हुआ है, पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही उसके साथ हम लोग देखेंगे। प्लस आपका जो कट ऑफ वगैरह है, कट ऑफ पे कैसे इसका प्रभाव आएगा, किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी, सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इस बात का डाउट है कि मेरे को इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं ये जो पूरा सिलेबस है जो नया चेंज हुआ है इसको मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ फ्रॉम ए टू जेड, सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे कहाँ आपको मिलेगा, उसके लिए आप आ सकते हो हमारे सीवीटी एलएम के कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर, जहां पे हम लोग आपका पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम है वो आपको कवर करके देंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में पूरा होगा। सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स है, सारे स्टडी मटेरियल सारे सब्जेक्ट्स का आपका रहेगा। 30 मॉक पेपर्स आपके इन टोटल रहेंगे। बाकी मैं खुद वहां पे मेंटोरशिप, अगर मान लो आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग कैसे पढ़ना है, क्या कुछ है, आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, आप मुझसे डिस्कस फोन करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एनरोल करना है स्टूडेंट्स, आप डेफिनेटली कर सकते हो। ये जो आपका कोर्स है इसका जो आपका प्राइस है वो आपका अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, तो अभी 3 दिन के लिए आपका 3499 में कोर्स आपका स्टूडेंट्स अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको एनरोल करना है आज, मतलब 29 तारीख की उसमें रात में ये वीडियो आ रही है, आपका 30 तारीख और 31 तारीख को अगर आपको एनरोल करना है 3499 में, आप यहाँ पे डेफिनेटली कोर्स के अंदर एनरोल करके अपना बढ़िया से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब चलिए इसके आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये दिया हुआ है आपका सिलेबस फॉर सीवीटी एलएमपीजी सीक्यूपी 40 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ये दिया रहता है कि भाई देखो, ये जो आपका पेपर है इसके अंदर आपके 75 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज को टेस्ट करेंगे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे और बाइलिंगुअल होंगे, मतलब इंग्लिश हिंदी में आपके होंगे, ये आपका होंगे। अब इसमें देखिए क्या पॉइंट है ना, यहाँ पे ये जो पैटर्न है इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ करता था कि 100 मार्क्स का पेपर होता था। 100 मतलब क्वेश्चंस का पेपर होता था, मार्क्स उसमें 400 होते थे। और उसमें आपके 25 मार्क्स का, उसमें पहले इंग्लिश जनरल एक पोर्शन आता था जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और जीके हुआ करता था, वो आपका था। अब वो पोर्शन हटा के केवल उन्होंने 75 मार्क्स का ये दे दिया। प्लस एक चीज और क्या चेंज किया है, पहले 2 घंटे का पेपर होता था, अभी यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट का पेपर होगा। एक यहाँ भी ये भी चेंज किया गया है। तो उसकी वजह से जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसमें क्या चेंज आएगा, और उसकी वजह से जो आपके कट ऑफ वगैरह उसमें क्या चेंज आएगा, उसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि जो ये 75 मार्क्स वाला पेपर है ना, इसके अंदर कई स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते थे। ठीक है, जो आप अगर पहले का थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसके अंदर यहाँ पे 55 मार्क्स तक आउट ऑफ 75 आ जाया करते थे स्टूडेंट्स के, मैक्स टू मैक्स 60 भी कभी कभी चला जाता था। तो फिर वो आपका जो स्कोर होता था काफी अच्छा वो होता था। अब यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चंस में से कम 55-60 जब आप लाओगे, तो आप ये मान के चलो कि आपका एक अच्छा सॉलिड चांस बनेगा कहीं ना कहीं बीएचयू या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन पाने का। 55-60 तक आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सही होने ही होने, नेगेटिव मार्किंग में फिर जो मार्क्स जाएगा वो अलग की बात है, इतने आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर आप बिल्कुल बेयर उसमें चले जाते हो तो 50 मार्क्स तक तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। मैं कहूंगा कि हाँ, बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटी तक 50 मार्क्स तक अगर आप रख के चल रहे हो तो यहाँ पे इतना नेसेसरी पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा उससे कम भी जाए, क्योंकि हो सकता है पेपर की जो डिफिकल्टी है वो आपकी हार्ड हो, लेकिन इतना आपको मिनिमम स्टूडेंट्स चाहिए ही चाहिए। तो आपका टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा हायर इस पे होगा। अब यहाँ पे एक जो बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे अगर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि आपकी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय जो दंड संहिता, सब कुछ यहाँ पे आया है, उनका यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पेपर के ऊपर, तो बेस्ट पार्ट ये है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है। बिकॉज इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो आपका सिलेबस है ना उसको एकदम सेम रखा है। पार्ट बी का सिलेबस एकदम सेम है जो यहाँ पे है। उसके अंदर आप देखोगे दिया हुआ है साफ साफ कि आपका क्रिमिनल लॉ के अंदर इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंसी आने वाला है, तो वो आपका चेंज नहीं किया गया। तो जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ो, उसको यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप आईआईटी खड़गपुर के लिए भी पढ़ाई करो तो आईआईटी खड़गपुर के लिए मैं कहूंगा कि चेंजेस यहाँ पे आपको पढ़ाई में लाने की जरूरत नहीं। जैसा आप इसके लिए पढ़ रहे हो वैसे आप उसके लिए पढ़ो। मैक्स टू मैक्स जब तक आप ये समझ लीजिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये नोटिफाई ना कर दे कि भाई चेंजेस आ गए पैटर्न के अंदर, हम भी एलएलबी का जो सिलेबस है उसके अंदर इन चीजों को इंक्लूड करो, तब तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो कि एग्जाम पहले ही यहाँ पे नोटिफाई हो चुका है, तो आई डोंट थिंक सो वहाँ पे चेंजेस आने का यहाँ पे स्कोप बनता है। तो आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंसी इस एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। आईआईटी खड़गपुर के लिए भी शायद तक मेजरली, और सीयूईटी के लिए तो आपको वही पढ़ के जाना ही जाना है। तो उसमें आपका वो हो गया। अब हम लोग अगर ये डिस्कशन भी कर ले कि आपको जो प्रिपरेशन अपनी करनी है उसमें किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो देखो
आपके यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेजर हैं, जिनको कि आपको खास करके ध्यान रखना होगा। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी हो गया, सीआईपीसी हो गया और सीपीसी हो गया, उसके बाद आपका लेबर लॉज में हो गया, आईपीआर के अंदर थोड़े से सब्जेक्ट्स हो गए, उनको आपको अच्छे से देख के जाना। उनके अंदर मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, ये सब उसमें। और जो आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो आप क्रिमिनोलॉजी, ह्यूमन राइट्स लॉ, कॉम्पिटिशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप हो गया, व्हाइट कॉलर क्राइम हो गया, इनमें उतना टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है। इतने इंपॉर्टेंट ये आपके सब्जेक्ट्स नहीं होते कंपैरेटिवली। सो योर मेजोरिटी जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा जो आपके कोर मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। मैं अगर आपको वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे स्पेसिफिक मार्क करा दूँ ना, तो आपको थोड़ा सा बेटर पड़ेगा। इसमें देखो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मेजर टाइम आपको लगाने है, अच्छे से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ टॉट्स यहाँ पे अच्छे से ठीक से करके जाना है। हिंदू लॉ में ये अच्छे से करके जाना है। फैमिली फॉर्मूले ये अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 भी अच्छे से करके जाना है, उसमें भी कोई डाउट नहीं। कंपनी लॉ भी अपना ठीक ठीक करके जाइए। प्रॉपर्टी लॉ भी अच्छे से करके जाइए, उसमें भी आपको वो नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ठीक ठीक करो, बहुत डीप भी नहीं करना, ठीक ठीक इसको करके जाइएगा। इसको भी आपको अच्छे से करना है, इसमें भी कोई वो नहीं है। इन्वायरमेंट लॉ को भी ऊपर ऊपर से ठीक ठीक करके जाइए। इसके अंदर जो मेन आपके ये जो आपके पूरा दिया ना पॉलिसी वाला पोर्शन, ये पूरा इसको आपको अच्छे से करना है। इंटरनेशनल लॉ वगैरह को आपको अच्छे से करना है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ ये वाला जो पोर्शन है सब पूरा ठीक ठीक इसको पढ़ के जाइएगा। ये है लेबर लॉज को ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ठीक से कर लीजिएगा, ज़्यादा उसमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी आप सीआरपीसी को अच्छे से करिए, बट बाकी ये जो जेजे एक्ट और ये सब है उस पर उतना दिमाग मत लगाइएगा, सिंपल सी बात। जूरिस्प्रूडेंस को ठीक से करिएगा। इसके अंदर इसमें भी दिमाग लाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से करिए, इसको अच्छे से करके जाइए। इसको भी ऊपर ऊपर से करिए, ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। दिस वन ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। इसको भी ऊपर ऊपर से, यहाँ पे इंश्योरेंस लॉ, इसके जितने आपके पेपर आते हैं ना, ये आपका एडीआर हो गया, इसको भी ठीक ठाक आप मतलब ठीक से करके जाइएगा, ये आने का चांस रहता है। सीपीसी भी आपका अच्छा खासा सब्जेक्ट है, इसको तो आपको मेन तरीके से करके जाना है। और इस वाले सब्जेक्ट को भी अच्छे से करके जाइएगा, इसमें बल्कि काफ़ी हद तक ओवरलैप है बाकी सब्जेक्ट के साथ, तो ये आपका आसानी से हो जाएगा, आपका बहुत टाइम लगेगा उसको करने में। उसके बाद आईपीआर को स्टूडेंट्स आपको अच्छे से करना है, ध्यान रखिएगा। आईपीआर अच्छे से करना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। इसको आपको ऊपर ऊपर से करोगे तो चलेगा। इसको भी आप, मैं कहूँगा ऊपर ऊपर से करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन लॉ भी ऊपर ऊपर से करो, बहुत नहीं है। लॉ ऑफ एविडेंस अच्छे से होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आपका टैक्सेशन, टैक्सेशन के अंदर अगर आपके पास टाइम है तो ठीक से कर लो, वरना ऊपर ऊपर से भी करोगे तो चलेगा, ज़्यादा इसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आईपीआर 2 अच्छे से करिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। फिर आपका व्हाइट कॉलर क्राइम्स को भी ऊपर ऊपर से, इसको आपको रिपीटेशन ही मिलेगा काफ़ी उससे बाकी सब्जेक्ट से, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आईटीएल जो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इसके अंदर मैं कहूँगा कि ऊपर ऊपर से ही करो, ठीक है, ज़्यादा उस पर दिमाग मत लगाओ, ऊपर ऊपर से करो, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली जो सिलेबस था, जो जो चीज़ें आपको ऊपर से पढ़नी है वो मैंने आपको बता दी, जो जो चीज़ आपको डेप्थ में पढ़नी है वो मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा मान लो आपको ये डाउट हो रहा है कि मैं ये सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ूँ, मेरे को सारे लेक्चर्स, सारे वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल बढ़िया कहाँ से मिलेगा, उसका सीधा सीधा आंसर मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। संभव लॉ में आप आइए, हमारा न्यू ईयर का सेल चल रहा है, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के देंगे, एकदम ए से लेके जेड तक पूरा। ये आपका पार्ट बी का जितना सिलेबस है ना, यहाँ पे जो पूरा पेपर आ रहा है, पूरे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उसका स्टडी मटेरियल रहेगा, 30 मॉक पेपर रहेंगे। आपको एनरोल करना है, आप तुरंत एनरोल करिए, तुरंत यहाँ पे पढ़ना शुरू करिए, 2 महीने रह गए, आप उसको वो करिए। इसके साथ में मैं कोशिश ये भी करूंगा कि मैं बहुत ही जल्द यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉपर प्रिपरेशन वीडियो लाऊंगी, 2 महीने में या 40 डेज 50 डेज जितना भी आपके पास टाइम बचा है, उसमें आप कैसे एग्जाम को प्रिपेयर करो। और आपको अगर मान लो कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस होल थिंग, आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर स्टूडेंट्स बताइए। आई विल बी बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।